आप देख रहे हैं ARTV चैनल। रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने यौम इंज़माम हैदराबाद पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि 17 सितंबर ना तो हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है और ना ही हैदराबाद की आज़ादी का दिन है, बल्कि यह हिंदुस्तान की और इंसानियत की तारीख़ का एक सियाह दिन है। ऑपरेशन पोलो, जिसको पुलिस एक्शन भी कहा जाता है, इस मौके पर हज़ारों लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ख़वातीन अपनी इज़्ज़त बचाने बौली में कूद गए थे। चंद सियासी फ़िरका परस्त पार्टियों इसको यौम आज़ादी या यौम निजात बनाना चाहते हैं। 17 सितंबर जो हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह बाब कहलाता है, एक ब्लैक डे के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि आज का दिन ना ही कोई आज़ादी से मुराद है, ना ही मुल्क की आज़ादी का किसी चीज़ से आज के ताल्लुक़ है। क्योंकि हैदराबाद एक दक्कन रियासत थी जो बाहरा तौर पर हिंदुस्तान से मेल मिलाप था रियासत का। हर दफ़े हमारे मुल्क की हिफाजत के खातिर रियासत हैदराबाद के हुक्मरान हमेशा हर चीज़ से मदद करते थे। और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि अगर हुज़ूर निज़ाम अगर इस रियासत के हुक्मरान थे तो इस रियासत का वज़ीर आज़म भी एक गैर मुस्लिम को बनाया गया था, जिसका नाम आप खुद जानते हैं, राम प्रसाद बिल। और मैं ये कहूँगा कि आज के दिन तेलंगाना जो पुरानी हमारी रियासत थी, जो हैदराबाद रियासत से इसका ताल्लुक़ था, आज उसको 4 रियासतों में तकसीम किया गया और टुकड़े टुकड़े कर उसको अलहदा कर दिया गया। और आज के दिन 17 सितंबर पोलो एक्शन के नाम पर, पुलिस एक्शन के नाम पर हज़ारों लोगों को की जानें ली गई। कई तालाबें भर चुके थे लाशों से, तालाबों का पानी लाल हो चुका था, बोड़ियाँ लाशों से फिल हो चुकी थी। कई मेरी माँ बहनें अपनी इज्जत आबरू बचाने की खातिर अपनी इज्जत आबरू बचाने की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। और कई अक़लियतों के नहीं बल्कि इस रियासत में रहने वाली, हैदराबाद में रियासत में रहने वाली हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद एकजहती थी, उसको तोड़ा गया, उसको तारा किया गया और तमाम की जानों को लिया गया। ये एक ऐसा दिन था जिसकी तारीख को हम कभी नहीं भुला सकते। आज जिसके लिए हम शोहदाए हैदराबाद के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, वहीं कुछ चंद सियासी पार्टियां आवाम में फूट डालने की खातिर आवाम को मज़हब के नाम की बुनियाद पर तकसीम करना चाहती हैं। ऐसी जमातें, कोई यौम फ़तेह मनाता है, कोई यौम नजात मनाता है, तो मैं इन तमाम सियासी जमातों से इस बात की गुजारिश करता हूँ, क्या हुज़ूर निज़ाम एक सेकुलर लीडर नहीं थे? क्या इस रियासत एक सेकुलर रियासत नहीं थी जहाँ पर जिसकी हुक्मरानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद करता था? अगर हुक्मरान मुसलमान हो तो वज़ीर आज़म गैर मुस्लिम होता था। ऐसी रियासत में तबाह ताराज किया गया। तबाह ताराज के दिन को जहाँ पर लोगों की लाश, बीजेपी ने ऐसा वावेला मचा रही है। यौम फतेह के तौर पर कोई अमित शाह को बुलाता है, कोई कांग्रेस के सीनियर लीडर कर्नाटक से आते हैं। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, तेलंगाना आवाम को, खुसूसन सेकुलर आवाम को, और खुसूसन मैं तेलंगाना के अक़लियतों से गुजारिश करता हूँ कि बीजेपी तो दुश्मन है ही है। बीजेपी अक़लियतों के तेमे बीजेपी का साफ मशकूक जहन है। लेकिन आप कांग्रेस कौन सी कम है आप देखिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी अक़लियतों के तेमे कभी भी हमदर्दी नहीं जता सकता। इसका बैकग्राउंड भी आप चेक कर लीजिए। रेवंत रेड्डी कभी भी अक़लियतों की तरक्की नहीं चाह सकता। रेवंत रेड्डी कोड़ंगल से निकलकर मलकाजगिरी तक आने का भी आप रिकॉर्ड चेक करिए।
कोडंगल में बैठकर जब वो एमएलए था तो मुसलमानों के ताल्लुक से क्या जहन था। मैं कांग्रेस के अक़लियती लीडरों को, अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अगर उनमें जरा सा भी अक़लियतों के ताल्लुक से हमदर्दी है, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, और आज के इस जलसे में शर्म आ रही मुझे उनका नाम लेने पर, मुस्लिम लीडरों का, जिन्होंने डाइस पर ठहरकर फतेह का जश्न मनाते हुए स्पीच दिया। शर्म आ रही मुझे उन कांग्रेस के लीडरों पर जो बड़े बड़े दावे करते हैं मैं चैंपियन हूं, और मैं उन लोग कांग्रेस के इन अक़लियती लीडरों का, मैं ऐसे लोगों का तो मैं नाम लेना पसंद ही नहीं करता जिन्होंने आज के दिन को कांग्रेस की चापलूसी के खातिर, यानी अवाम को मजहब की बुनियाद पर बांटने के खातिर, ये लोगों ने आज 17 सितंबर को गजवेल में यौम फतेह मनाया। शर्म आनी चाहिए उन कांग्रेस के बड़े लीडरों को जिन्होंने डाइस पे ठहरकर आज जश्न में पार्टिसिपेट किया। कहां गए कांग्रेस के वो लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चैंपियना कहलाते थे, कोई तहफुजात का चैंपियन, कोई क्रिकेट का चैंपियन, कोई बड़े बड़े दावे करता था। कहां गए वो लीडर? मैं कांग्रेस के उन बेज़मीर लोगों को आवाज देता हूं, अगर तुम्हारे दिलों में जर्रा सा भी अगर मुसलमानों के ताल्लुक से दर्द है या सेकुलर अवाम के खातिर दिलों में हरारत है, तो कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करिए, क्योंकि कांग्रेस 17 सितंबर के दिन को यौम फतेह मना रही है। गजवेल में 18 को मनाना था, 19 को मनाना था, या नहीं तो 16 को मनाना था। बड़े पैमाने पर अमित शाह जिस तरीके से यौम फतेह मनाने को हैदराबाद पहुंचे, वैसी कांग्रेस के जयद लीडर यहां पर पहुंचे, और कांग्रेस के मुसलमान लीडर वो डाइस पर बैठकर स्पीच दे रहे। मैं कांग्रेस के उन बेजमीर लोगों को पूछना चाहता हूं, अरे क्या उन लाखों लोगों को याद नहीं करे आप जिन्हें यौम नजात के नाम पर मर्च के तौर पर जाने ली गई? क्या उनकी आवाजें या उनका खून उन बेवा माँ बहनों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? क्या जिनकी इज्जत आबरू से खेला गया, क्या उनकी आवाजें नहीं आ रही? मैं कांग्रेस के जिन्हें यौम नजात के नाम पर मर्च के तौर पर जाने ली गई, क्या उनकी आवाजें या उनका खून उन बेवा माँ बहनों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? क्या जिनकी इज्जत आबरू से खेला गया, क्या उनकी आवाजें नहीं आ रही? मैं कांग्रेस के बेजमीर लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सेकुलर पार्टी कहलाने वाली वो कांग्रेस, मैं कांग्रेस कभी भी, मैं आपको ये कहूंगा, कभी कांग्रेस न सेकुलर थी न सेकुलर रहेंगी। इन्होंने ही आरएसएस को इतना बड़ा बढ़ावा दिया, जो बीजेपी इख्तियार पे है वो कांग्रेस की वजह से है। मैं समझूंगा कांग्रेस के उन लीडरों से ये सवाल करना चाहता हूं, अरे कांग्रेस के लीडरों, कभी आज तक 17 सितंबर को इतना बड़ा जलसा हुआ? कम से कम रेवंत रेड्डी को पहचानो और कांग्रेस को जानो। रेवंत रेड्डी को पहचानो और कांग्रेस को जानो, और कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करो, क्योंकि ये रेवंत रेड्डी कभी भी अक़लियतों की तें में हमदर्दी नहीं रखते, ना हमदर्दी करने की इनकी सोच है। मैं कांग्रेस के बेजमीर लोगों को बड़े दावे करते थे कि तेलंगाना रियासत क्या करी, तेलंगाना हुकूमत क्या करी। मैं बता दूं क्या करी, क्या देखिए जाके मक्का मस्जिद की तामीर हो रही है, जामे निजामिया में तामीर हुआ है, ऑडिटोरियम, एक यतीम खाना बन रहा है, इमाम मौजूनों को हानरियम दिया गया। क्या कांग्रेस के उस दौर में ये चीजों को याद किया गया था? कभी यतीम बच्चों का ख्याल रखा गया था? क्या कांग्रेस के दौर में कभी मदरसों को बदनाम किया जाता था कांग्रेस के दौर में? मैं कांग्रेस के उन लीडरों से, अक़लियतों से, सेकुलर आवाम से ख्वाहिश कर रहा हूं, कांग्रेस को छोड़ो, गुलामी छोड़ो और गुलाबी को इख्तियार करो। मैं ये कहूंगा, ये पार्टी आपके ते में कभी भी हमदर्दी नहीं रखती, और मैं खुसूसन उन बेजमीर लोगों को जो डाइस पर ठहरकर 17 सितंबर के दिन बड़े डाइस पर ठहरकर फतेह के जश्न को मनाते हुए स्पीचें दी है, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं, जरा सोचिए, फिक्र करिए, रेवंत रेड्डी को पहचानिए, कांग्रेस को पहचानिए, कांग्रेस के सेकुलर किरदार को पहचानिए। मैं तेलंगाना अवाम से अदबन गुजारिश करता हूं, देखिए आप 17 सितंबर ये नई बुनियाद डाला ये रेवंत रेड्डी, आप देखिए
कि रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से आपका भी सेकुलर जहन ये रखता ही नहीं। आप इसका पुराना बैकग्राउंड निकालिए, इन्हें अकलियतों को किसकी औलाद कहता था, यानी ओल्ड सिटी के या हैदराबाद के मुसलमानों को क्या कहता था, आप इसका रिकॉर्ड देखिए। मैं आवाम से अदबन गुजारिश करता हूं, कांग्रेस के चेहरे को पहचानिए, रेवंत रेड्डी को जानिए और आप कांग्रेस को छोड़कर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जिनको 70 साल हमने इख्तिदार पहुंचाया था उनको देखते हुए 17 सितंबर के हौजे कम से कम शोहदाए हैदराबाद के लिए सेकुलर अवाम की जानों को देखकर मेरी मां बहनों की इज्जत आबरू जो गई वो उसको देखते हुए तो भी कम से कम कांग्रेस से रिजाइन करिए। जो कांग्रेस ने आज एक नई बुनियाद आपके बीच डाल दी है, अब यहां से और बड़े आने वाले साल और सियासी पार्टियां क्या ऐसे यौम फतेह मनाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप इसको देखिए, सोचिए और गौर कीजिए। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।